Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to EA English Production. इंग्लिश सीखने के सफ़र के दौरान जब हम फ़िक्रे बनाना सीख जाते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल तब पेश आती है जब बात लंबे लंबे फ़िक्रे बनाने की हो। मसलन मैं खेलता हूँ, ये तो हमें बनाना आता है। मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ, इतना हम सीख लेते हैं और इस सीखने के बाद हम हिम्मत हारने लग जाते हैं कि हमारे बस की बात नहीं। मगर इसका एक आसान हल, शुरू में जहन पर थोड़ा जोर देना होगा, उसके बाद कुछ ही देर में जहन रवां दवां होने लगेगा। कुछ सोचें कि हम जब ये छोटे छोटे फिक्रे बनाना सीख रहे होते हैं तो उसके लिए भी हम कुछ थोड़ी बहुत मेहनत तो करते हैं। गोया इसी आंसर के हसूल के लिए इतनी ही मेहनत करना होगी जितनी बुनियादी फिक्रों के बनाने में सीखने में लगी। आए अब हम बुनियादी फिक्रों से लंबे लंबे फिक्रे बनाने के कायदे और आसान तरीका सीखते हैं। दो तरीके ऐसे हैं जो अगर जहन में रख लिए जाएं तो आप फिक्रा पहाड़ जितना भी बड़ा करके सीख सकते हैं। पहला तरीका, चुनाचे बातचीत करना इंसानी दिलचस्पी और रोजमर्रा की अहम जरूरत है, तो कभी बात फिल्मायनी पुरमगज मुख्तसर ही सही मगर जामिया करना पड़ती है, भले एक ही लफ्ज की बात हो। जैसे कि हो गया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डन, सीख लिया, गॉट इट, जाओ, गो। सो ये फिक्रे इस तरह से ही अपने जहन को समझाते समझाते कि क्या कहना है, कितनी बात कहने का जिम्मा लेकर कुछ फिक्रा छोटा बना लेते हैं, कुछ बड़ा। जैसे तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आ रही कि मैं तुमसे क्या कह जा रहा हूँ, तुम सुनते ही नहीं हो, बस ऐसे ही फजूल में बैठे हुए हो, आपके कान पर जूं नहीं रेंग रही, लगता है कि आप किसी काम के नहीं हो, वगैरह वगैरह। दूसरा तरीका, क्यों, कब, कैसे, किस वक्त, किस दिन, किस जगह, किसके कहने पर, कहाँ पर, सही सही किस जगह पर, पहर कौन सा था, सुबह या शाम या असर, किसको, किस लिए, कितने में, कौन था, वगैरह। इन छलनियों से गुजर गुजर कर हमारा जहन जुमला पूरा करता है। आइए मिसाल देखते हैं। मैं सुबह के वक्त खेल रहा था, ये एक जुमला। इसमें थोड़े से कॉज और इफेक्ट डालते हैं। अपने 5 दोस्तों के साथ, और साथ वाले ग्राउंड में, यहाँ पे इस फिक्रा में वक्त बताया गया है सुबह। क्या कर रहा था, खेल रहा था। और क्या खेल रहा था, क्रिकेट। किन के साथ, 5 दोस्त थे, मतलब कितने थे ये भी गोया के इसका जवाब। और कहाँ पर, मैं 7 बजे पूरा हफ्ता अपने दोस्तों के साथ स्कूल पढ़ने के लिए जाता हूँ ताकि मैं पढ़ सकूँ। ये 2 मिसालें थी। इंग्लिश में भी आमतौर पर किसी 2 लफ्जों से फिक्रा बन जाता है जो माकूल सा होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला, जैसे मैं, हम, तुम, जिनको इंग्लिश में कहा जाता है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, या कोई नाम। और साथ में वर्ब यानी फेल, जो काम किया जा रहा हो, यानी सब्जेक्ट और वर्ब यानी काम करने वाला और जो काम किया जा रहा हो। मसलन मैं, हम, तुम जो कुछ करते हैं वो एक फिक्रे का हिस्सा। मगर इसके बाद जब जितनी भी लफ्ज इसमें डालेंगे वो उन दोनों के आगे आगे लगाते जाएंगे। यूं कह ले कि कॉजेज और इफेक्ट्स, यानी काज और इफेक्ट, डे, टाइम, प्लेस। डे बोला तो व्हाट डे, टाइम बोला तो व्हाट टाइम, प्लेस बोला तो वेयर, हियर, देयर, नियर, किस जगह पे, कहाँ, वाई, क्यों। जब हम कोई बात बता रहे होते हैं कि मैंने उसे तोहफा दिया क्योंकि उसको उसकी जरूरत थी, साथ में काज और इफेक्ट भी बताने लगे। ये फिक्रे की तवालत करने का एक तरीका। आइए अब हम कुछ फिक्रों की बदौलत इनकी मिसालें करें। कायदा जो आपके सामने, आपकी नज़र, जिसमें लिखा है कि व्हाट, जिसका मतलब है क्या चीज़, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, और क्यों या किस लिए, फॉर व्हाट या वाई, और कब, व्हेन। आई प्ले हो गया कि मैं खेलता हूँ। आगे व्हाट आपका जो दिमाग है वो पूछता है क्या खेलता हूँ, तो क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस। वेयर कहाँ, ये नहीं, अगला सवाल आपका ज़हन खुद ही इसका जवाब देगा। इन द ग्राउंड, समवेयर। कैसे, हाउ, वेरी वेल। वाई, किस लिए, टू इंजॉय, कब, इन द आफ्टरनून। तो ये फिक्रा आई प्ले से बना। आई प्ले क्रिकेट, फिर आई प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, आई प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड वेरी वेल, आई प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड वेरी वेल टू इंजॉय इन द आफ्टरनून एट 4। मतलब ये फिक्रा यूं तवालत पकड़ता गया। आगे इसकी एग्जाम्पल है। हाउ ऑफन, कितना औकात, कितना अक्सर। आई प्ले ऑन वीकेंड, मतलब वीकेंड में खेलता हूँ। किसके साथ, विद होम, विद फ्रेंड्स। कितनी देर तक, फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर अबाउट 3 आवर्स। कब से कब तक, टिल हाउ लॉन्ग, बिटवीन 4 to 7। हाउ फार, कितना दूर, नॉट मच फार, जस्ट 5 minutes बाय वॉक, मतलब इतना दूर नहीं, 5 मिनट पैदल जाते लगते। तो ये फिक्रा यूं हुआ, आई प्ले ऑन वीकेंड विद फ्रेंड्स फॉर अबाउट 3 hours between 4 to 7, not for 5 minutes by walk। आई हिट, मतलब मैं ज़रब लगाता हूँ या मारता हूँ जोर की। हाउ हाई, कितना ऊंचा, सो हाई, बहुत ऊंचा। हाउ हार्ड, कितना सख्त, दैट हार्ड, बहुत ज़्यादा। हाउ क्विक या हाउ क्विकली, कितना जल्दी।
वेरी क्विकली, वेरी फास्ट। हाउ मैनी कितने, सो मैनी। हाउ मच किस कदर, सो मच इतने ज़्यादा। आई गो विद फ्रेंड्स, मैं दोस्तों के साथ जाता हूँ। किन के यहाँ जाते हो, दूसरे दोस्तों के यहाँ। टूवर्ड्स अदर फ्रेंड्स, किन के लिए जाते हो, फॉर फ्रेंड्स। वो कौन जिनके पास जाते हो, टू होम फ्रेंड। और कौन, हु एल्स अनदर फ्रेंड। फिर इसी तरह आप ही के सेंटेंस के अंदर कुछ सवालात आप जब बना रहे होते हैं फिक्रे, तो आपके जहन में ये भी होता है कि कितना गर्म, कितना शदीद मीन्स हाउ हॉट, वेरी हॉट। हाउ सवियर कितना शदीद। हाउ कोल्ड कितना ठंडा। हाउ बैड कितना बुरा। हाउ वेल कितना अच्छा। तो इनके जवाब आप किसी भी एंगल से दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउ हॉट, मतलब अगर मैं कहूँ कि आई लिव, मैं रहता हूँ, तो एक तो किस जगह रहते हो और वो मौसम के हिसाब से कितना गर्म है। आई लिव इन अ वेरी हॉट प्लेस, और वो जो हालात है, वहाँ का जो माहौल है वो कितना शदीद है। इन वेरी सीवियर इन्वायरमेंट, मतलब बहुत शदीद हालात, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं या इतनी ठंड नहीं, नॉट मच कोल्ड, बहुत ही बुरा, सो बैड कह लें या वर्स कह लें। और बहुत अच्छा, वेरी वेल। मैं मिला, आई मेट। अब सवाल आता है किसे, यानी कि होम, टू होम। हु किसको, या टू होम किसे। आई मेट हिम, मैं उससे मिला। क्यों, फॉर व्हाट, टू कॉन्सल यानी मुशावरत के लिए। फॉर हाउ लॉन्ग कितनी देर। फॉर नॉट टू लॉन्ग इतनी देर नहीं, अबाउट 1 आवर। फॉर अबाउट 1 आवर 1 घंटा तकरीबन। व्हाट टाइम किस वक्त। इन द इवनिंग शाम को। वेयर किस जगह, कहाँ। एट हिज रेजिडेंसी उसी की रिहाइश में। सो ये फिक्रा बना, आई मेट हिम टू कॉन्सल फॉर नॉट टू लॉन्ग इन द इवनिंग एट हिज रेजिडेंसी। और इसकी तरतीब टू कॉन्सल है, फॉर नॉट टू लॉन्ग इन द इवनिंग एट हिज रेजिडेंसी, ये आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन आई मेट के बाद आप कुछ भी, आई मेट हिम के बाद आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। टू कॉन्सल की जगह पे इन द इवनिंग कह लें, और इन द इवनिंग की जगह पे टू कैंसल कह लें। इट्स नॉट बिग डील। आई राइट अ लेटर, हु टू होम किसको, टू माई फ्रेंड। व्हाट टाइम एट 8 o'clock। फॉर व्हाट, टू आस्क अबाउट हिज हेल्थ, उसकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए। हाउ ऑफन, मतलब कितनी दफ़ा आप उसे मैसेजिंग या टेक्स्ट या राइट करते हो या लिखते हो। ट्वाइस अ मंथ, 1 माह में 2 बार। तो ये थी तरीकाकार कि अगर आप अपने ही सवालात ये अच्छे से याद करेंगे तो आपको फ़िक्रा भी लंबा करना आ जाएगा। और इसी तरह सेल्फ क्वेश्चनिंग करें तो उसके सेल्फ आंसर दें, यानी कॉज और इफेक्ट्स ढूंढें, गौर किया करें, तो फिर आपके सेंटेंसेस जो हैं वो तवालत पकड़ सकते हैं। होपफुली ये पैकेज आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह जुड़े रहिए इसी चैनल के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट में आपसे मिलते हैं। हैव अ गुड वन। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक्स फॉर बीइंग विद ए इंग्लिश प्रोडक्शन।